नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर अधिकारियों द्वारा पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। पारू थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव के सरसों के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से मची हड़कंप। और गुवाहाटी से आ रहा एक व्यक्ति नशाखुरानी गिरोह का हुआ शिकार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। MIT सभागार में अधिकारियों ने इंटर की परीक्षा को लेकर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और जारी की गाइडलाइन। MIT स्थित सभागार में आज आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर केंद्र अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, गश्ती दंडाधिकारी आदि को वरीय अधिकारियों के द्वारा जारी गाइडलाइनों की जानकारी दी गई और संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। बताते चले कि आगामी 1 फरवरी से 11 फरवरी तक जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसे कदाचार मुक्त और निष्पक्ष बनाने को लेकर परीक्षा समिति के निर्देशों से अवगत कराने के लिए संयुक्त ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था। वहीं छात्रों के लिए बोर्ड ने पहले से ही जेल पेन से OMR शीट में सर्किल करने से मना किया गया है। बताते चले कि रोजाना 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी और इसका रिजल्ट संभवतः मार्च या अप्रैल में जारी किया जाएगा। नहीं, अभी मैट्रिक के परीक्षा कब की बात नहीं, अभी तो इंटर के एग्ज़ाम की बात हो रही है। 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इंटर का एग्ज़ाम है। उसको लेकर के हम लोगों ने विधि व्यवस्था से संबंधित अभी बैठक की। साथ में जो समिति के परीक्षा समिति की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को भी अवगत कराया गया है और जो समिति के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको डिट्टो हम लोग फॉलो करवाएंगे और निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे। कुछ खास विशेष निर्देश दिया गया है सर अधिकारियों को सर, जैसे कि बच्चे लोग को जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है। नहीं, ऐसा निर्देश कहाँ दिया गया? नहीं सर, हम अभी तो जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहे थे कि जूता मोजा विशेष निर्देश ऐसा कुछ नया नहीं है। जैसे जूता मोजा पहनकर नहीं आना है, कुछ ऐसे ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री वगैरह नहीं, सिर्फ परीक्षा से देने से संबंधित जो चीज़ें हैं बस वही चीज़ें लेकर के आनी है। ये तो पहले से भी है, कुछ इस एग्ज़ाम के लिए कुछ नया नहीं है। परीक्षा को लेके हर एक जगह पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट फोर्स वगैरह का डिप्टेशन हो गया है, गश्ती दंडाधिकारी का डिप्टेशन हो गया है और सारी व्यवस्था जो बोर्ड के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप सारी व्यवस्था कर ली गई। आज हम लोगों ने सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती दंडाधिकारी सभी का ब्रीफिंग भी करवाया है। जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से ब्रीफिंग भी हुई है और सारी व्यवस्था बिल्कुल ही सही है बोर्ड के निर्देश के अनुकूल। पारू थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव के सरसों के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव में एक सरसों के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान कमलपुरा निवासी मिथिलेश सिंह के 35 वर्षीय जयप्रकाश सिंह के रूप में की गई है। सूचना के बाद मौके पर पारू थाना की पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच में जुट गई है। दूसरी तरफ परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम से ही मृतक जयप्रकाश सिंह गायब थे और आज सुबह उनका शव सरसों के खेत में बरामद हुआ है। वहीं पारू थाना के SI गजेंद्र प्रसाद ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। देवी ट्रेन पहुंच रही थोड़ी देर में, तो हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान पूरी तरह से कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको हम लोग सजा दिलवाएंगे। अगर सर हत्या हुई है तो सर अपराधियों की कितने दिनों में गिरफ्तारी सर हो जाएगी? हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं जी। जैसे ही साक्ष्य मिलेगा जो भी होगा हम लोग उसको गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस की पूरी तत्परता दिख रही है। जिस तरह परिजनों ने बताया कि आप समय रहते सूचना मिला उसी समय आप लोग आ गए, क्या लगा कि आप लोग इसको निदान कर पाएंगे? एकदम हम लोग निदान कर पाएंगे, अनुसंधान जारी है, जैसे ही मिलेगा हम लोग निदान करेंगे। शनिवार को भी शहर की कई पूजा समितियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। शहर के अधिकांश पूजा पंडालों की प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार को किया गया। प्रतिमाओं का विसर्जन आश्रम घाट में किया गया। इस दौरान आश्रम घाट पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। जुलूस लेकर आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात थी। NGT गाइडलाइन के तहत आश्रम घाट में जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम के सहयोग से कृत्रिम पोखर का निर्माण कराया गया।
ताकि अखाड़ा घाट स्थित बुरी गंडक नदी में मूर्ति विसर्जन करने वालों की संख्या में कमी हो, साथ ही नदी को गंदा होने से बचाया जा सके। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश व नगर डीएसपी राघव दयाल घाट पर दोनों जगहों का विसर्जन का जायजा ले रहे थे। पूजा समिति के सदस्यों को शांतिपूर्वक तरीके से विसर्जन करने का निर्देश दिया। कुछ जगहों पर डीजे की धुन पर विसर्जन की सूचना मिलने पर प्रशासन व पुलिस ने पहुंचकर इसे बंद कराया, साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। एसडीओ पूर्वी ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार नदी को दूषित करने से बचाने के लिए कृत्रिम तालाब बनाया गया है। विद्या दीजिए सबको। हाँ, बीटेक पार्ट 1। जी सबको विद्या मिले, सिर्फ हमको सबको मिलेगा। माता रानी से कुछ ना है, हम यही सोचते हैं, मांगते हैं जो माता रानी हमको ठीक सलामत रखे और कुछ नहीं। और माता हम लोग ये भी करते हैं जो माता रानी को कृपा से सब अच्छे होता है। और हम कभी नहीं ये नहीं, हम पहले से ये भी करते हैं जो नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, लेकिन अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। कुछ नहीं मांगे हैं, बिना मांगे ही माता रानी इतना कुछ दिया है कि मांगने की जरूरत ही नहीं है। चांदनी देवी कुछ नहीं मांगे हैं, माता रानी अपने आप मनोकामना पूरा कर रहे हैं, तो हम मांगे क्या? ईशानी कुमारी कुछ नहीं मांगे, बस मन से और श्रद्धा से पूजा किए हैं। माता रानी खुद पे खुद दे देगी, और क्या। हाँ, करते हैं 12th में। हाँ, मांगे हैं, माता रानी के हाथ में है सब चीज। काजल कुमारी माता रानी से यही मांगे कि सब चीज अच्छा से सब रहे। सरस्वती पूजा को लेकर साथी परिषद द्वारा 251 कन्याओं का पूजन किया गया। साथी परिषद सरस्वती पूजा समिति चंदवारा सोडा गोदाम चौक के पास सरस्वती पूजा के अवसर पर 251 कुमारी कन्याओं को खीर भोजन करवाया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, बोचहा विधायक अमर पासवान, नगर डीएसपी राघव दयाल, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा और सभी सदस्यों ने अपने हाथों से कुमारी कन्याओं के बीच प्रसाद परोसा। इसके पूर्व सभी अतिथियों को साथी परिषद के सदस्यों द्वारा चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। हर साल हम लोग बोलो अघोरिया बाजार चौक स्थित आम गोला रोड में जायसवाल फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। अगर आप लजीज खाने के शौकीन हैं तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। शहर के अघोरिया बाजार स्थित आम गोला रोड में जायसवाल फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन वार्ड 30 की वार्ड पार्षद सुरभि शिखा ने फीता काटकर किया। इस रेस्टोरेंट में हर तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, वेज एवं नॉन वेज दोनों व्यंजन उपलब्ध है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि कुशल कारीगरों के द्वारा बहुत ही लजीज वेज एवं नॉन वेज बनाए जाते हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि एक बार आकर लजीज खाने का लुत्फ उठाए। ये हमारे अघोरिया बाजार में, जो वार्ड संख्या 30 में अघोरिया बाजार में ये जायसवाल फास्ट फूड और रेस्टोरेंट खुला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है, जहां हम सभी लोग आके अपने परिवार के साथ यहाँ के खाने का, टेस्टफुल खाने का आनंद ले सकते हैं। इसलिए आप लोग सभी ज़रूर एक बार यहाँ आइए और टेस्ट करिए यहाँ के खाने को। देखिए, हम तो छोटा मोटा दुकान से पहले ही स्टार्ट किए हैं और 2008 से कर रहे हैं। फिर छोटा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के बड़े कर रहे हैं। इसलिए एक बार से सेवा का मौका दे लोग। इसका क्या कहें? हाँ जी, क्या कुछ है यहाँ पे? 200-250 आइटम है। क्या क्या चीज़ का हम नाम बताएंगे? नॉन वेज बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। वेज नॉन वेज सब चीज़ है। पनीर मटर मसाला, पनीर कढ़ाई, पनीर। कैसी सुविधा दें? जहाँ जिस हिसाब से खुश हो हमारे उसी तरह सुविधा देंगे हम। फूड और रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ पे हर तरह का व्यंजन मिलेगा, वेज नॉन वेज। इनका स्पेशलिटी है नॉन वेज, बहुत अच्छा बनाते हैं। इससे हमारे ग्राहक सब संतुष्ट रहेंगे। मेरा उज्जवल नाम हुआ, हम इनके पड़ोसी हुए। और ये दुकान उघड़िया बाजार रोड, आम गोला रोड के स्थित है। पार्षद सुरभि शिखा जी के द्वारा आज जायसवाल फास्ट फूड और रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है।
ये ओघड़िया बाजार आमगोला रोड स्थित ब्लू स्टार के सामने है। यह ऐसे ये 15 सालों से हम लोग को सेवा दे रहे हैं और ये इनका दूसरा ब्रांच है। पहला ब्रांच रामदयालु मुक्तिनाथ मंदिर के बगल में है। और यहाँ पे फास्ट फूड है और बहुत सारे व्यंजनों के साथ, जैसे वेज और नॉन वेज, साउथ इंडियन, चाइनीज, सभी तरह के व्यंजन यहाँ पे हैं। वेज नॉन वेज दोनों हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए जलान डायमंड ने अपनी आकर्षक एवं शुद्ध हीरे की ज्वेलरी लॉन्च की। जलान डायमंड ने मुजफ्फरपुर में अपना आकर्षक एवं शुद्ध हीरे की ज्वेलरी लॉन्च की है। ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए डिजाइन और कम रेट में जेवरात बाजार में उतारे हैं। जलान जेम एवं ज्वेलरी क्रिएशन के चेयरमैन रवि जलान ने शनिवार को सोनारपट्टी में अपने बिजनेस पार्टनर से मुलाकात की। इस दौरान चेयरमैन ने अपने पार्टनर के साथ डायमंड मार्केट को बेहतर बनाने पर चर्चा की। इस अवसर पर रवि जलान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जलान ज्वेलरी नए साल में इतने आकर्षक और शुद्धता के साथ हीरे की ज्वेलरी बाजार में उतारी है, जो बड़ा ही आकर्षक और कम रेट की है। जलान कंपनी की सारी डायमंड ज्वेलरी हॉलमार्क एवं IGI सर्टिफाइड है। रवि जलान ने अपनी ज्वेलरी और बाजार में उपस्थित दूसरी ज्वेलरी से कंपैरिजन कर खूबियां को बताया। जलान डायमंड से हैं और जलान डायमंड से मुख्य रूप से डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। डायमंड ज्वेलरी में बहुत स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है और जलान डायमंड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सारा डायमंड जो है वो IGI सर्टिफाइड है। IGI हिंदुस्तान की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी एश्योरेंस है जो ज्वेलरी सर्टिफिकेशन करती है और सारा VVS क्वालिटी का डायमंड है। VVS होने से उसकी शुद्धता बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग सारा VVS डायमंड है और BIS सर्टिफाइड है। टोटल जितने भी ज्वेलरी है वो BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड है। ये कम वेट में है, लाइट वेट में है और जो कि हमारे कस्टमर्स को कम कीमत में और अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराती है। हाँ, अन कंपनी के मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्राइस के रेंज में ये थोड़ा है और दूसरे बाकी ब्रांड जो SI और VS क्वालिटी को यूज करते हैं, जालांस मुख्य रूप से केवल VVS क्वालिटी बनाती है और कंपैरेटिवली हमको लगता है ये बेहतर है बाकी कंपनियों से। हाँ, हम सभी प्रोडक्ट बनाते हैं। रिंग्स है, जेंट्स रिंग है, टॉप्स है, छोटे नोज पिन्स हैं, नेकलेस, लाइट वेट नेकलेस सेट जो हमारा रेंज है वो करीब 70,000 से लेके मतलब काफ़ी कम रेंज में भी लोगों को उपलब्ध है। पूरा कंप्लीट नेकलेस सेट 70,000 से 1 लाख रुपए में हम अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम लोग कंटिन्यू हैं इस मार्केट में, आज फिर से इसको देखते हैं कैसा है और हम लोग काफ़ी समय से हैं मार्केट में। मुजफ्फरपुर का रिस्पॉन्स, मुजफ्फरपुर के लोगों का बहुत ज़्यादा जुड़ाव हम लोगों के साथ है और अच्छा रिस्पॉन्स है। पूर्व मध्य रेल जोन में अधिक राजस्व देने वाली मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन दूसरे नंबर पर, लेकिन सुविधा के नाम पर अभी भी फिसड्डी साबित हो रही है। पूर्व मध्य रेलवे में मुजफ्फरपुर जंक्शन राजस्व के मामले में 2 नंबर पर जरूर आई है। आपको मैं बता दूं कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन सबसे कमाई करने वाली रेलवे स्टेशन के शुमार में शामिल हो चुकी है, लेकिन ये यात्रियों को सुविधा दे पा रही है या नहीं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मध्य रेल जोन के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 3 स्टेशनों की सूची में मुजफ्फरपुर जंक्शन दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन मुजफ्फरपुर जंक्शन सुविधा में काफी पीछे खड़ा है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के लोग दूसरे राज्य में जाने के लिए यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। यहाँ तकरीबन प्रत्येक दिन हजारों लोग आते जाते रहते हैं। सिटी न्यूज की टीम ने मुजफ्फरपुर जंक्शन के सारी जगहों का निरीक्षण किया। यहाँ एक्सेलेटर बंद पाया गया, वहीं दूसरी ओर लिफ्ट के साथ लगेज स्कैनर तक बंद मिला। जंक्शन के परिसर में कुछ जगहों पर काफी गंदगी फैली हुई थी। इसके अलावा यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, ये आप खुद तय करें। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन कमाई के मामले में 2 नंबर पर जरूर आई है, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह जरूर फिसड्डी शामिल हो रही है। आपको जो स्टेशन परिसर में जो गंदगी फैली हुई है और खासकर जो एक्सीलेटर और लिफ्ट की बात कर ले तो वो आज बंद दिखी। तो जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो यात्रियों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं दिखी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। असम से आ रहे एक व्यक्ति को नशाखुरानी गिरोह ने ट्रेन में शिकार बनाते हुए सब कुछ लूट लिया।
साथ यही हुआ कि मैं गाड़ी बैठने के बाद तो थोड़ा जल जुलूस था, दोस्ती यारी से थोड़ा मोड़ा झारखंड में होता ही है, थोड़ा मोड़ा यंग लोग बोला थोड़ा ले लो यार, ले लो तो ले लें, तो उतना कोई हमको दूर जाना है यार, हमको ये सब मत करो, फिर भी थोड़ा मोड़ा लेके आ गए। झारखंड में लिए थे? हाँ, झारखंड में। ट्रेनों में एक बार फिर नशाखुरानी गिरोह का आतंक देखने को मिल रहा है। ताजा मामला हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में देखने को मिला, जहां मुजफ्फरपुर जीआरपी ने आज सुबह जंक्शन पर बेहोशी की हालत में आवेश कुमार नामक व्यक्ति को ट्रेन से उतारा और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के क्रम में आवेश ने बताया कि उसे बेगूसराय जाना था, जिसके लिए उसने मौर्य एक्सप्रेस पकड़ी थी। वहीं यात्रा के दौरान ही सह यात्रियों से थोड़ा मेल जोल हो गया था। इसके बाद उन दोनों ने साथ में ही बिस्किट खाया और पानी पिया। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। वहीं आज सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल में भर्ती था। पीड़ित यात्री बताया कि उसका बैग गायब है, जिसमें रुपए और कपड़ों के साथ कुछ कागजात भी थे। ये हुआ कि मैं गाड़ी बैठने के बाद तो थोड़ा जल जुलूस था, दोस्ती यारी से थोड़ा मोड़ा झारखंड में होता ही है, थोड़ा मोड़ा यंग लोग बोला थोड़ा ले लो यार, ले लो, तो ले लें, तो उतना कोई हमको दूर जाना है यार, हमको ये सब मत करो, फिर भी थोड़ा मोड़ा लेके आ गए यहाँ। झारखंड में लिए थे? हाँ, झारखंड में। वहाँ से लेके आ जाने के बाद मुरी में गाड़ी बैठे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं। कुछ जाने के बाद इन लोग कुछ भी आप समझिए, मेरे दूर का कोई बोलता ऊपर बैठो, कोई। आपको यहाँ कौन लाया है? यहाँ तो मैं अपने लाया हूँ, अपने ही लोकल ट्रेन से आ जाता हूँ। नहीं, सदर अस्पताल में कौन लाया? पुलिस लाई है आपको? हाँ। तो अपने से गलत में स्टिकर में पड़े हुए थे? हाँ। कोई आपको नशा खिला दिया था? नशा नहीं खिलाया था, एक आदमी बिस्कुट हमको खिलाया था, गोल गोल टाइप का, समझे ना। अब पानी पी के वो भी सो गया, हम भी सो गए। वो बिस्कुट खिलाया था आपको? कहाँ से कहाँ जाना था आपको? हमको जाना था आपका मूरी से लेकर बेगूसराय तक। उसी बीच में वो खिला दिया बिस्कुट? हाँ। तो सामान गायब है? सामान भी? बैग गायब है? हाँ, मोबाइल है मेरे पास। क्या नाम है? आवेश कुमार। यहाँ समय हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में निदेशक के पद पर 3 वर्ष पूरे होने पर सतीश कुमार राय ने आभार व्यक्त किया। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के HOD सतीश कुमार राय ने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर आभार व्यक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष सतीश कुमार राय ने अपने सहयोगियों को शॉल, बुके एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी विभाग अध्यक्ष बने हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। उनके जो भी सहयोगी आए सभी लोगों ने उनको सहयोग दिया है। हिंदी विभाग के जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं सभी लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया है और आगे भी कार्यकाल इसी तरह पूरा करने की उम्मीद है। इसलिए सभी सहयोगियों को डॉक्टर सतीश कुमार राय ने सम्मानित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। देखिए, 2 बातें हैं, हम बाजारवाद के दौर में हैं। जो भी हुआ उसमें विश्वविद्यालय का कोई अंशदान नहीं है।
और न किसी जनप्रतिनिधि से हमने याचना की। यह हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे विभागीय सहयोगियों ने मुझे शक्ति दी, मुझे पाथेय दिया और विकास की इस यात्रा में एक सफल यात्री के रूप में मैं आगे बढ़ता गया। आज का यह कार्यक्रम जो है वह आभार व्यक्त करने के लिए 3 वर्षों के मेरे कार्यकाल में मेरे जिन विभागीय सहयोगियों ने, जिन इष्ट मित्रों ने, जिन हिंदी के शोधार्थियों ने, विद्यार्थियों ने, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने जो मुझे स्नेह दिया, सद्भाव दिया, सहयोग किया, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लक्ष्मी चौक स्थित कार्यालय में भारतीय आदित्य परिषद ने भगवान सूर्य के जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना की। भारतीय आदित्य परिषद एवं फलक दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को लक्ष्मी चौक स्थित कार्यालय में भगवान सूर्य का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की गई और खुशी मनाई गई। पंडित प्रभात मिश्रा ने कहा कि आज सूर्य भगवान के जन्मदिन पर उनसे प्रार्थना की है और सभी के सुख की कामना की है। आज भगवान सूर्य का पूजा और अभिषेक किया गया है। वहीं परिषद के अध्यक्ष अंजनी कुमार पाठक ने बताया कि माघ शुक्ल सप्तमी में भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इस दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व है। आज के दिन नमक का त्याग कर एक टाइम भोजन करने एवं व्रत करने से इंसान के शरीर का सभी रोग खत्म हो जाता है। आज माघ शुक्ल सप्तमी को अचला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। आज जो है भगवान सूर्य देव का जन्मदिन है। इसी जन्मोत्सव पर हम सभी मगबंधु सहित सभी लोग जो है यहाँ उपस्थित होकर के और सभी की आरोग्यता की कामना से और सभी की सुखद कामना से आज भगवान सूर्य का जो है पूजन अभिषेक किया गया है। और यहाँ मान्यता है कि इस तिथि को जो पूजन करता है, व्रत रखता है, उसके समस्त रोग पाप सब क्षय हो जाते हैं। और मेरा नाम हुआ पंडित प्रभात मिश्रा और हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं। और से सभी मगबंधुओं को और मुजफ्फरपुर की सारी जनता को शुभ आशीर्वाद में देता हूँ। आज सूर्य भगवान के अनुकंपा से ही ये पृथ्वी पर हम लोग जीवित हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं। और आज ही के दिन माघ शुक्ल सप्तमी के दिन उनका पृथ्वी पर आना हुआ था, इसलिए हम लोग उनका सूर्य भगवान का जन्मोत्सव का कार्यक्रम विगत 23 वर्षों से अखिल भारतीय आदित्य परिषद की ओर से मनाते रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में सभी मगबंधु और मुजफ्फरपुर की सारी जनता का सहयोग बराबर हम लोग को मिलता रहा है। और आज के कार्यक्रम में खासियत ये होती है कि सूर्य भगवान के दिन जो व्यक्ति नमक का त्याग करते हैं उनको 1 साल तक का पुण्य का भागी होते हैं। इसलिए आज के दिन कम से कम नमक का त्याग करना चाहिए और एक टाइम भोजन करना चाहिए। और परमपिता सूर्य भगवान जो हैं वो हम लोग के ग्रह के भी राजा हैं। नया टोला थियोसॉफिकल लॉज में वरीय नागरिक सेवा संस्थान द्वारा बैठक में घर घर लगाए जा रहे नल जल का विरोध किया गया। वरीय नागरिक सेवा संस्थान ने घर घर लगाए गए नल जल का विरोध किया है। वरीय नागरिकों का कहना है कि नल जल से लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, टैक्स दोगुना देना पड़ता है। नगर निगम से जुड़ी अनेकों मुद्दे को लेकर शनिवार को नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में बैठक हुई। इसमें नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने की राजनीति तैयार की गई। वरीय नागरिकों ने कहा कि नगर निगम टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है, वहीं सरकार की ओर से स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर वरीय नागरिक सेवा संस्थान नगर आयुक्त से मिलकर मेमोरेंडम सौंपेगी। अगर इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं होती है तो संस्थान आंदोलन करेगी। देखिए, आज वरीय नागरिक सेवा संस्थान की आज बैठक, एक विशेष बैठक आज यहाँ हो रही है। इस विशेष बैठक में जो विचारणीय जो विषय है वो ये है कि ऐसा माना जा रहा है
कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग का नल जल के कारण कम से कम दुगना कर दिया गया है टैक्स, लेकिन नल जल से कोई फ़ायदा हम लोग को नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में हम लोग इसका पूर्ण विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी मालूम चला है कि टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है कि टैक्स और भी हमारे आपके घर का टैक्स बढ़ने जा रहा है। तो इसको भी हम लोग जो सो विरोध करते हैं इसका है। और मेरा प्रस्ताव ये है कि इस बात को हम लोग ठीक से समझें, स्टडी करें और 4 आदमी 3 आदमी 5 आदमी के साथ जो है, जो हमारे जो नगर आयुक्त हैं उनके यहाँ एक मेमोरेंडम लेकर के जाया जाए और असलियत क्या है इसके बारे में उनके सामने बात मेमोरेंडम को रख के पता लगाया जाए कि आखिर जो सो बात क्या है, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। इसके साथ साथ एक बार और भी यहाँ पर कहना है कि बिजली का मीटर जो है, वो जो स्मार्ट मीटर जिसको कहा जाता है, वो लगाने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें हमारा कहने का मतलब यह है कि ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, कहाँ तक करना है नहीं करना है, इस पर हम लोगों को विचार विमर्श करके तब इस पर हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे हम लोग हर सट्टे नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा शहर की कई प्रमुख जगहों पर सघन वाहन जांच चलाया गया। जिले में सघन वाहन जांच अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में आज मोती झील ओवरब्रिज पर वाहन जांच अभियान यातायात थाना द्वारा चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से आगे पीछे नंबर प्लेट, हेलमेट, इंश्योरेंस, आरसी बुक, गाड़ी के डिक्की की जांच की गई। कुल 38 गाड़ियों का चालान काटा गया, जिसमें वाहन मालिकों से कुल 19,000 चालान की राशि वसूली गई। एक तो अपराध कंट्रोल के दृष्टिकोण से और दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल के दृष्टिकोण से जगह जगह पर वाहन चेकिंग चालू किया जा रहा है। इसी क्रम में हाईवे पर भी देख रहे हैं लगा हुआ है साइन, जहां ओवर स्पीड होगा उनका भी फाइन कटना है। ई चालान उनका भी रोज़ शाम के समय रिपोर्ट आता है। अगर 80 से अगर ऊपर स्पीड जा रहा है लोगों का, गाड़ी लिमिट 80 का है, अगर 80 से ऊपर स्पीड गया तो वहाँ भी फाइन शाम के शाम जितनी गाड़ियाँ पार हो गई ओवर स्पीड में उनका फ़ाइन लगना ही लगना है। प्लस हम लोग अपने इधर बाज़ार में, टाउन में भी चौक चौराहों पर जगह जगह पर जगह निर्धारित कर चिन्हित कर और वाहन चेक किया जा रहा है। अगर गलत पाए जाते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनको भी फाइन का व्यवस्था किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।